हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 9th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 33 लेकर आए हैं। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से समझते हैं। मतलब मनुष्य का जो सबसे बड़ा जो धन होता है दोस्तों, एक सौंदर्य होता है। सौंदर्य यानी कि खूबसूरती। अधिकांश मनुष्य को सुंदरता आकर्षित करता है। उसकी इस प्रवृत्ति में ने अलंकारों को जन्म दिया है और अपनी उम्र, क्षमता व ज्ञान, आयु और लिंग के अनुसार सभी किसी न किसी विचार, व्यक्ति, वस्तु, रचना की सुंदरता के कारण प्रभावित होते हैं जो कि उन्हें अच्छी लगती है। किसी भी व्यक्ति की सुंदरता दो कारणों से होती है। एक बाहरी रूप से सजावट तथा दूसरी आंतरिक रूप से की गुणों पर आधारित होती है। किसी भी व्यक्ति की सुंदरता दो कारणों पर होती है, एक तो बाहरी रूप से और एक आंतरिक रूप से। इसी तरह कोई रचना भी अपनी बाहरी रूप में के दो सुंदर होती है। कोई अपने अर्थ का या गुण के कारण कवि या अलंकार कलाकार अब मनुष्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक बुद्धिमान और कुशल होता है। तो ऐसी रचनाएं करना चाहिए जो सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करती है, उसे पढ़े। मतलब सौंदर्य के कारण कोई भी रचना, यानी कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने सौंदर्य को ज़्यादा महत्व देता है, उसी प्रकार हमारा जो एक बुक होता है, हमारा जो कोई लेखक होता है, वो अपनी रचना को सौंदर्य के थ्रू जो है ना क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या साधन वास्तव में अलंकार कहलाता है। मतलब सुंदर अगर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, अलंकार कहलाएगा। अलंकार, अलंकार अलम कम शोभा होता है, कार मतलब करने वाला, अर्थात अलंकार शब्द होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना या जेवर, जिसका प्रयोग कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो लेकिन गहना उसके शरीर की सुंदरता को और बढ़ा देती है। उसी प्रकार अलंकार ऐसा शब्द या तरीका है जो कविता की बनावट, शब्द, भाव, अर्थ की सुंदरता को बढ़ा देता है। जिस प्रकार सोने चांदी के आदि के आभूषण से शरीर को शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की होती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए रचना, यहाँ देखिए कविता रचना के लिए अलंकार को भामह, केशव आदि विद्वान ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। जो उनके अनुसार अलंकार कवि की सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। जो कि रचनाकार होगा वह जाने या अनजाने में अलंकार का प्रयोग करेगा। इसका प्रयोग केवल कविता के सीमित न ही वरना इसके गद्य में भी देखा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ अलंकार, अलंकार के टाइप प्रकार दे रखा है। पहले आप देख लीजिए अलंकार। अलंकार, अलंकार अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयलिंग अलंकार, ये अलंकार है दोस्तों। शब्दालंकार के भी भेद है। शब्दालंकार के 3 भेद हैं। एक तो देख पा रहे हैं यहाँ अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेषालंकार अलंकार। तो अलंकार का बेसिकली कितने हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। और शब्दालंकार के 3 भेद है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार, अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना। अनु का अर्थ होता है बाद में तथा प्रास का अर्थ होता है निकट रखना, अर्थात किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जब किसी काव्य व्यक्ति या व्यक्ति पंक्ति एक ही शब्द के 2 बार प्रयोग की हो तो किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते शौगुनी। तो दोस्तों उसके बाद श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए श्लेष अलंकार में होता है चिपका हुआ, जहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलता है, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अब देखिए 2 शब्दों से मिलाकर बने शब्द प्लस अलंकार, इसमें कविता की सुंदरता आधारित होती है। तो इसे आप पढ़ लेंगे और उसके बाद इसे भी आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जो है ना यहाँ टाइप्स ऑफ जो अलंकार है, ठीक है, इसे भी आप पढ़ेंगे। अब आइए इसके क्वेश्चंस पूछे गए, उस क्वेश्चंस का हम क्या करते हैं, एक एक करके बेहतर तरीके से आंसर लिखते। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो यहाँ पे निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा अलंकार है और क्यों है। तो एक
पहला है जन रंजन व्यंजन तनुज मनुज रूप सुरभावोप। तो ये कौन सा अलंकार है? तो आइए इसे एक एक करके हम बेहतर तरीके से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जन रंजन मनुज दनुज मनुज रूप सुरभूप, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है और इसीलिए इस पंक्ति में जो है ना दोस्तों, न ज तथा र वर्ण क्या हुआ है कि आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है दोस्तों, इसे देखना। माया महा ठगनी हम जानी, तरगुन फांस के लिए कर डाल डोलो, बोले मधुर बानी। अर्थात इस पंक्ति में श्रेष्ठ अलंकार है। अर्थात इसमें क्या है दोस्तों, इस पंक्ति में क्या है दोस्तों, श्रेलेश अलंकार। यहाँ पे आपको ऐसे लगना श्रेलेश अलंकार। अर्थात ये कैसे लिखा जाएगा, इसे एक बार फिर से देखिए। श्लेष अलंकार ऐसे होगा दोस्तों, ठीक है। आप इसे एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, देखिए श्लेष अलंकार ऐसे होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ तरगुण शब्द के दो अर्थ है, तो तरगुण 3 गुण अर्थात शतरज और तम, और 3 धागों वाली रस्सी। अब थर्ड है दोस्तों, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाओ, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अर्थात इसमें कौन सा अलंकार है? तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसीलिए क्योंकि यहाँ त तथा ख वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। अब फोर्थ हम देख रहे हैं दोस्तों, इसमें फोर्थ क्या है, काली घटा का घमंड घटा। अर्थात इसमें यमक अलंकार है, इसीलिए कि यहाँ घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। घटा अलग अलग होता है, पहला अर्थ जो बादल होता है, दूसरा अर्थ क्या होता है, घटना अर्थात कम होना, घटना। जैसे हमारे पास 10 रुपये है, 10 रुपये से 2 रुपये कम हो गए तो क्या हो गया, घटना, कम हो गए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फिफ्थ है, इसमें देख रहे हैं, फिफ्थ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। फिफ्थ है, जो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। इसमें यमक अलंकार है, इसीलिए बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले बेर का अर्थ होता है दिन में 3 बार खाने से, दूसरे बेर का अर्थ होता है बेर फल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फिफ्थ हम सिक्स्थ लास्ट देखते, रघुपति राघव राजा राम। इसमें अनुप्रास अलंकार है, कौन सा है, अनुप्रास अलंकार, इसीलिए कि र तथा घ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो है ना दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है ना पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।